जहाँ माता सती का नितंब गिरा, वहीं प्रकट हुआ काल माधव शक्तिपीठ। सृष्टि के आरंभ में प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन अपने दामाद भगवान शिव और पुत्री माता सती को नहीं बुलाया। जब माता सती को यह बात पता चली, तो वे बिना निमंत्रण के अपने पिता के यज्ञ में पहुंची। वहां प्रजापति दक्ष ने भगवान शिव का घोर अपमान किया। अपने आराध्य पति का अपमान सहन न कर पाने के कारण माता सती ने यज्ञ की अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। यह समाचार सुनते ही भगवान शिव क्रोध और शोक से भर उठे। उन्होंने माता सती के पार्थिव शरीर को उठाया और पूरे ब्रह्मांड में तांडव करने लगे। उनके तांडव से तीनों लोकों में विनाश का भय उत्पन्न हो गया। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के अनेक टुकड़े कर दिए, ताकि भगवान शिव का शोक शांत हो सके। जहाँ जहाँ माता सती के अंग गिरे, वहाँ वहाँ शक्तिपीठों की स्थापना हुई। मान्यता है कि काल माधव शक्तिपीठ में माता सती का नितंब कूल्हे का भाग गिरा था। इसीलिए यह स्थान अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस शक्तिपीठ में माता को काली या काल माधवी के रूप में पूजा जाता है, जबकि भगवान शिव यहाँ असितांग भैरव के रूप में विराजमान है। भक्तों का विश्वास है कि जो भी सच्चे मन से यहाँ माता के दर्शन करता है, उसके भय, संकट और दुख दूर हो जाते हैं। माता अपने भक्तों को साहस, सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देती है। माता सती के पवित्र अंग गिरने के बाद वह स्थान दिव्य ऊर्जा से भर गया। कहा जाता है कि उस भूमि पर स्वयं आदिशक्ति ने काली के रूप में प्रकट होकर भक्तों को दर्शन दिए। तभी से यह स्थान काल माधव शक्तिपीठ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इस शक्तिपीठ की रक्षा स्वयं असितांग भैरव करते हैं। मान्यता है कि जो भक्त पहले भैरव के दर्शन करता है और फिर माता के चरणों में शीश झुकाता है, उसकी पूजा पूर्ण मानी जाती है। लोक कथाओं के अनुसार प्राचीन समय में अनेक ऋषि मुनियों ने यहाँ कठोर तपस्या की थी। माता की कृपा से उन्हें ज्ञान, सिद्धि और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हुई। तभी से यह स्थान साधकों और श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखता है। भक्तों का विश्वास है कि सच्चे मन से माता का स्मरण करने पर जीवन की बाधाएं दूर होती है, भय समाप्त होता है और मन को शांति मिलती है। यही कारण है कि आज भी दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ माता का आशीर्वाद लेने आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि काल माधव शक्तिपीठ का संबंध एक रहस्यमय पर्वत और प्राचीन मान्यताओं से भी जोड़ा जाता है? क्या सचमुच काल माधव शक्तिपीठ का रहस्य आज भी पूरी तरह नहीं सुलझ पाया है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार काल माधव शक्तिपीठ का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, लेकिन इसकी सटीक स्थिति को लेकर विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कुछ इसे मध्य भारत के एक प्राचीन क्षेत्र से जोड़ते हैं, तो कुछ अन्य स्थानों को इसका वास्तविक स्वरूप मानते हैं। यही रहस्य इस शक्तिपीठ को और भी अद्भुत बना देता है। भले ही इसके स्थान को लेकर मतभेद हो, लेकिन एक बात पर सभी श्रद्धालु एकमत हैं। जहाँ भी माता की शक्ति का स्मरण होता है, वहाँ उनकी कृपा अवश्य बरसती है। मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से आदि शक्ति की आराधना करता है, उसके जीवन से नकारात्मक दूर होती है, आत्मबल बढ़ता है
और कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति मिलती है। इसी विश्वास के साथ लाखों श्रद्धालु माँ शक्ति का स्मरण करते हैं और उनसे सुख, शांति तथा समृद्धि का आशीर्वाद मांगते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सुनो कहानी सोनम की को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय माता दी।